हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुराबाहा फाइनेंसिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि मुराबाहा जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुराबा जो है वो एक सेल की तरह होता है। मतलब जैसे कोई सेल और परचेज हो रहा होता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो सेल और परचेज की जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो हो रही होती है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ जो है वो इसको डिफरेंट बनाती है, जो कि हम अभी देखते हैं। ठीक है जी, मुराबा इज अ सेल वेयर द सेलर एक्सप्रेसली मेंशंस द कॉस्ट ऑफ द सोल्ड कमोडिटी एंड सेल्स इट टू द बायर बाय एडिंग सर्टेन प्रॉफिट देयर ऑन। ठीक है जी, यानी ये कि भाई मुराबा जो है वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो सेलर होता है, जो बेचने वाला बंदा होता है, वो एक जो चीज़ या जो पर्टिकुलर एसेट बेच रहा होता है, जो कमोडिटी बेच रहा होता है, उसकी प्राइस के साथ साथ उसके ऊपर जो प्रॉफिट रख रहा होता है वो भी जो है वो एक्सप्रेसली मेंशन कर देता है कि भाई मैं ये चीज़ मुझे इतनी की पड़ी, यानी कि कॉस्ट प्लस मार्कअप, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो आप कह सकते हैं इसको। यानी कि वो लेट्स से कि मैंने जो है वो कोई गाड़ी जो है वो बेच रहा हूँ। ठीक है जी, लेट्स से कि मैं कह देता हूँ जी मैं टोयोटा करोला बेच रहा हूँ जो जिसकी कीमत है जी 20 लाख रुपए। ठीक है जी, उसके ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट रख के आगे बेचूंगा। ठीक है जी, तो मैं जो खरीदने वाला होगा, बायर होगा या परचेजर होगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई 20 लाख रुपए की गाड़ी है और 1 लाख रुपए जो है वो मैं प्रॉफिट जो है उस पर रख रहा हूँ। ठीक है जी, इसको करने का मकसद ये है कि हम जो है वो लोन ट्रांजेक्शन जो होती है जिसपे इंटरेस्ट शामिल होता है उससे बचा जाए। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि उसका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है जी, यानी कि अगर कोई बंदा लोन पे गाड़ी लेता है तो वो बजाय इसके कि 20 लाख रुपए जो है वो उसको नोन नहीं होगी, उसको उसका प्रॉफिट जो है नोन नहीं होगा, और वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो पेमेंट देता रहेगा। उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट शामिल होता रहेगा। अगर वो नहीं देता, लेट्स से कि अगर वो पेनल्टी वगैरह लगती है या कुछ भी होता है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो लोन शामिल होता रहेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, जो कि आपको पता है कि हराम है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो सेल को जो है वो हलाल करार दिया है और सूद से जो है बचने का हुक्म दिया गया है। तो इसको सेल के थ्रू जो है वो किस तरीके से किया जाए कि आप जो है वो कॉस्ट बता दें कि मैं मुझे ये चीज़ इतनी की, बस साफ सुथरी ट्रांजेक्शन, यानी कि मुझे इतने की चीज़ पड़ी है और मैं इसके ऊपर इतना प्रॉफिट रख रहा हूँ। ठीक है जी, ताकि दूसरे बंदे को जो है वो चीज़ नोन हो जाए। ठीक है जी, तो मुराबा ट्रांजेक्शन में बिल्कुल इसी तरीके से होता है। दस मुराबा इज नॉट अ लोन गिवन ऑन इंटरेस्ट, नॉट इट इज अ सेल ऑफ कमोडिटी। जो हमने बात की कि अल्लाह ताला ने सेल को जो है वो हलाल करार दिया गया है, सेल को करने की इजाजत दी गई है, जबकि रिबा यानी सूद से बचने का जो है वो हुक्म दिया गया है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मुराबा फ्रॉम ऑर्डिनरी सेल, ऑर्डिनरी सेल आप कह सकते हैं मुसव्वमा, यानी कि हम कुछ भी चीज़ बाजार में खरीदते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो हमको पता नहीं होती। यानी कि कोई भी आप बाजार से चीज़ खरीदने जाते हैं, लेट से XYZ कोई भी चावल, तेल, कुछ भी आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वो आपको ये नहीं बताता कि मैंने इतने की खरीदी थी और मैं आपको इतने की बेच रहा हूँ। तो वो चीज़ जो है वो उसको मुसव्वमा कहा जाता है, जो कि एक ऑर्डिनरी सेल होती है। तो जो चीज़ मुराबा को डिस्टिंग करती है वो ये है कि जी सेलर को जो है, जो सेलर है वो डिस्क्लोज करता है बायर को उस पर्टिकुलर चीज़ की जो है वो कॉस्ट को। ठीक है जी, और एक नॉन प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो बताता है कि मैं इतना प्रॉफिट मैं इसके ऊपर जो है वो रख रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट ऑफ मुराबा किस तरीके से की जाती है? पेमेंट ऑफ मुराबा प्राइस में भी आप स्पॉट पे भी, यानी कि उसी वक्त ही जो है वो आप स्पॉट पे भी जो है वो बता के दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और डिफर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि लमसम आफ्टर अ सर्टेन टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोशिश करें कि वो हो। ठीक है जी, Hence मुराबा डज नॉट नेसेसरीली, यहाँ पे लिखा है नेसेसरीली, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ डिफर्ड पेमेंट ही जो है वो उसमें जो है मुराबा हो। आप स्पॉट पे भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, डिफर्ड पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो सही। अच्छा जी, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब प्रैक्टिकल तौर पे बैंकिंग मुराबा के अंदर, यानी कि बैंकिंग वगैरह में, जो रियल लाइफ में आप कह सकते हैं रियलिटी में जो है मुराबा किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो एक छोटी सी जो है वो आपके लिए मैंने एक स्लाइड बना दी है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसमें लिखा है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द इंस्टीट्यूशन का मतलब ज़्यादातर हमारे पास जो है वो इस्लामिक बैंक ही हो रहे होते हैं। ठीक है जी, ये यानी कि मुराबा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप कह सकते हैं बैंक, जो इस्लामिक बैंक है वो अपॉन रिक्वेस्ट बाय द कस्टमर, यानी कि कोई कस्टमर उनके पास आता है और कुछ भी कहता है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर एसेट जो है वो खरीदना है, तो बैंक क्या करता है, इस्लामिक बैंक क्या करता है, परचेज करता है एसेट। ठीक है जी, फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर, यानी किसी भी लेट से कि वो कह रहा है, कस्टमर आया है कोई भी ऐसे पर्टिकुलर बैंक के पास, इस्लामिक बैंक के पास, और कहता है कि भाई मुझे जो है वो गाड़ी खरीदनी है। ठीक है जी, तो आपस में मिलकर जो है वो मुराबा एग्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है जी, और बैंक जो है वो परचेज कर लेगा एसेट थर्ड पार्टी से, सप्लायर से। ठीक है जी, यानी कि गाड़ी खरीद लेगा और फिर उसको रीसेल कर देगा
किसको, कस्टमर को, इधर अगेंस्ट इमीडिएट पेमेंट यानी कि या तो स्पॉट पे पेमेंट कर रहा है वो, ठीक है, या डिफर्ड पेमेंट कर रहा है, जो भी हम पीछे डिस्कस किया कि इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, डिफर्ड भी हो सकती है, यानी कि लमसम भी दे सकता है बाद में, और स्पॉट पे भी दे सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन होता है, आपस में आप तय कर लें जो भी आपका आपस की बामी रजामंदी इसमें जो है वो शामिल हो, ठीक है जी। इट इज़ अ बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटेड इन स्टेप्स एंड अल्टीमेटली सफिसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द क्लाइंट, यानी कि अगर क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, ठीक है जी, तो उसकी ज़रूरत के तहत उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी नीड को देखते हुए जो है वो एक बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जो कि स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होता है और इंस्टॉलमेंट के साथ जो है वो ख़त्म किया जाता है, ठीक है जी। The sequence of their execution is extremely important to make the transaction शरिया compliant, यानी कि जो सीक्वेंस हो एग्जीक्यूशन की मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आसानी से जो है वो शरिया कॉम्प्लाइंट के मुताबिक जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकें, ठीक है जी। पीछे मैंने आपको बता दिया था कि एक सिंपल सेल होती है जिसको जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, बार्गेनिंग शामिल होती है, आप किसी से गोश्त वगैरह लेने जाते हैं, आपसे वेजिटेबल वगैरह ख़रीदते हैं और साथ में आप बार्गेनिंग वगैरह भी कराते हैं। लेट्स से कि उसने आप सब्ज़ी वाले के पास गया, उसने आपको बोला जी टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो है, तो आपने बोला भाई 90 रुपये ले लो, तो बार्गेनिंग चलती रहती है, 95 में जाके बात हो गई। तो इस तरीके से जो हम यूजुअल सेल कर रहे होते हैं उसको मुसव्वमा कहा जाता है, लेकिन जो हमने आज जो मुराबा की जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा वो थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है वो भी सेल ट्रांजेक्शन, लेकिन थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ है, जिसके अंदर आप जो है वो कॉस्ट को जो है वो नुमाया करके बताते हैं। सेलर जो है वो बताता है कि ये चीज़ इतने की है, इसकी कॉस्ट इतनी है और इसके ऊपर इतना प्रॉफिट रखा जा रहा है, जबकि जो मुसव्वमा की ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर कॉस्ट जो है वो नोन नहीं होती बायर को, बल्कि वो हिडन होती है, जो कि चार्ज करता है आपका सेलर टू द बायर, ठीक है जी। तो ये थी जी वीडियो मुराबा के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंकिंग और मुराबा क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, यहाँ पर मैं जो है वो लिंक डाल दूंगा और उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू जी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।